गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस की चर्चा करेंगे। ये एग्जाम टोटल 40 मार्क्स का होगा, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गद्यांश और काव्यांश में दोनों पार्ट से 5 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। फिर क्षितिज के गद्यांश और काव्यांश में गद्यांश से 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और काव्यांश से 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी टोटल 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। व्याकरण में वाच्य, वाक्य, रस और पद परिचय, ये चारों पार्ट 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे और ये टोटल 16 का होगा। इस प्रकार ये हाफ ईयरली एग्जाम आपका 40 मार्क्स का होगा। इसमें चैप्टर रहेंगे गद्य खंड में नेताजी का चश्मा, दूसरा बाल गोविंद भगत और तीसरा लखनवी अंदाज और काव्य खंड में सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्साह और अट नहीं रही है। ये गद्य और काव्य के चैप्टर होंगे। अब देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएं। जो ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें प्रत्येक क्वेश्चन में 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें एक सही होगा तो उसे आपको लिखना होगा। जैसे सहस्रबाहु का अर्थ क्या है? 1000 भुजाओं वाला, 100 भुजाओं वाला, 10,000 भुजाओं वाला। तो आपको नंबर 1 लिखकर 1000 भुजाओं वाला ऐसा आंसर लिखना है। तो 5 गद्य से और 5 काव्य से पूछे जाएंगे। और जो गद्य खंड और काव्य खंड में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे उनमें एक क्वेश्चन का आंसर A4 साइज के पेपर में लगभग 4 से 5 लाइन लिखना है। और व्याकरण में खासकर जैसे वाच्य परिवर्तन 4 नंबर का पूछा जाएगा। 4 नंबर में से 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, जिन्हें एक दूसरे वाच्य में बदलना होगा। जैसे लिखा रहेगा कि अशोक पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो इसके आगे लिखा रहेगा कि कर्म वाच्य में बदलिए। तो आप लिखेंगे कि अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। फिर बच्चे खेलेंगे, कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो इसे भाववाच्य में बदलने के लिए पूछ दिया। तो बच्चों से खेला जाएगा या बच्चों के द्वारा खेला जाएगा। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलने के लिए पूछा जाएगा, या कि वाच्य को पहचानने के लिए पूछा जाएगा। तो यदि कर्ता के बाद से या द्वारा नहीं लगा है तो कर्तृवाच्य में वाक्य है, और यदि कर्ता के बाद से या द्वारा लगा है तो वो कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है। और यदि कर्म है तो कर्मवाच्य का वाक्य है, और यदि कर्म नहीं है तो भाववाच्य का वाक्य है। तो इस प्रकार ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। वाच्य पहचानने के लिए पूछा जाएगा। और फिर वाक्य में सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलने के लिए या संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलने के लिए पूछा जाएगा। जैसे वह पढ़ता है और पास हो जाता है, ये संयुक्त वाक्य है, तो इसे सरल वाक्य में बदलना है। तो वह पढ़ने के कारण पास हो जाता है, ऐसा सरल वाक्य में आपको बदलकर लिखना है। तो सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में ऐसा बदलने के लिए पूछेगा। और कोई 1-2 नंबर का आपसे पूछ सकता है कि प्रधान वाक्य बताइए, आश्रित उपवाक्य बताइए। तो क्रिया विशेषण, विशेषण या संज्ञा आश्रित उपवाक्य का कौन सा प्रकार है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो पद परिचय है, तो पद परिचय में किसी एक में अंडरलाइन रहेगी। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, या मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, तो मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा
में अंडरलाइन है तो नीचे मैं को लिखकर आपको उसका पद परिचय 3-4 शब्दों में देना होगा, जैसे हमने आपको पद परिचय में बताया था। तो ऐसा 4 सेंटेंस पूछे जाएंगे। 4 सेंटेंस में किसी एक शब्द पर अंडरलाइन रहेगी, जिसका 3 से 4 बिंदुओं में हमें पद परिचय देना होगा। तो ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। और फिर देखेंगे रस में। तो रस में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कैसे जो पहले आपको बताए गए थे, पहले पेज में जो परिभाषाएं लिखने के लिए था कि रस के कितने अवयव होते हैं, तो उनके नाम आपको लिखना है कि 4 अवयव होते हैं और उनके नाम लिखिए आप। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ऐसा भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप लिखेंगे रतिया, प्रेम। आपसे पूछ सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप लिखेंगे उत्साह। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तब आपको लिखना होगा वीर। तो ऐसा करके 2 नंबर की ये पूछे जाएंगे। कोई एक उदाहरण भी पूछा जा सकता है आपसे कि वीर रस का एक उदाहरण लिखिए, हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। और 1 नंबर का लगभग पहचानने के लिए आएगा, जिसके लक्षण पहचान कर हमें रस का नाम लिखना है। वात्सल्य रस हो गया, वीर रस हो गया, करुण रस हो गया। कोई भी एक उदाहरण दे दिया जाएगा और उसको पहचान कर उसका नाम लिखना है। तो इस प्रकार रस जो है 4 नंबर का पूछा जाएगा। एक स्थायी भाव पूछा जाएगा। स्थायी भाव पूछ लिया गया तो उसका आपको रस बताना होगा। कोई एक उदाहरण पूछा जा सकता है, कोई परिभाषा पूछी जा सकती है 1 लाइन की, और एक पहचानने के लिए कोई पूछा जा सकता है। इस प्रकार इसे आपको रफ कॉपी में लिख लेना है, फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। और रिवीजन सीरीज की गद्य खंड की आगे हम चर्चा करेंगे।